अब जागो। एक कंकाल तीरंदाज। सोचिए कि वह दूर से भी सैनिकों को बुला सकता है। वह कोई साधारण जादूगर नहीं है। तुम राक्षस हो। नहीं, दूर रहो। क्या तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर तुम ह्वांग क्यूहो को मेरे पास लाते तो यह घटना नहीं होती। अरे पागल कमीने, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम गलतफहमी में हो। सोचो मत कि उसे मारा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लौटकर पछतावा होगा। जब तुम मर रहे हो तब मेरी बात सुनना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। क्या तुम मुझे बता दोगे कि ह्वांग क्यूटो कहाँ है? उफ, बस मुझे मार डालो। तुम जो चाहो मांगो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हे, कितनी शर्म की बात है। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने तुम्हें एक और मौका दिया था। मरने के बाद भी तुम मुझसे बहुत कुछ जान पाओगे। मुझे पहले से ही पता है कि तुम जादूगर हो, पर मेरी लाश से भी तुम वो नहीं सीख पाओगे जो तुम चाहते हो। हम वापस जा रहे हैं। कहाँ? क्लब? क्यों क्लब? तुम वहां क्या करोगे? जब हम पहुंचेंगे तो समझ जाओगे। उह, भस्मीकरण संयंत्र का क्या होगा? क्या हुआ उससे? तुमने अभी अभी भस्मीकरण संयंत्र की पूरी टीम मार डाली है। अन्य टीमें उनसे संपर्क करेंगी। अगर कोई जवाब नहीं मिला तो वे शक करेंगे। कोई आकर देख भी सकता है। तो गिल्ड जवाब देगी। जो आदमी पहले वहां बैठा था वह कहाँ है? तुम ऐसे आराम से कैसे बोल रहे हो? वह आदमी से किसकी बात कर रहे हो? वांग क्यों कहाँ है जानने के लिए यहाँ लोगों से वक्त बर्बाद मत करो। मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया था। जागो, मरे हुए सैनिक। जाना। लाइटें, अपने हथियार निकालो। समझा? शांत रहें। मुझे इसके बारे में बॉस को सूचित करना है। हम गलत थे। वह मात्र एक भूत प्रेत का जादूगर नहीं है। वह है मृत्यु स्वयं। ओह, तुम बाहर हो? क्यों? नीचे उतरो, वह फट जाएगा। चार्नेल हाउस संप्रदाय। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके आदमी का ख्याल रख लूं? बस थोड़ी देर के लिए। बताइए मुझे उसे यहां रखने का कारण क्या है? भाई क्यों टाक, ऐसा मत करो। यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है। मुझ पर ऐसे मत मुस्कुराओ कमीने। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। ठीक है। मुझे तुम्हारा रूप, तुम्हारे काम और तुम्हारी आवाज भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे होने की हर चीज से नफरत करता हूं कमीने। क्यों टाक, ऐसा मत करो। चाहे तुम उसे पसंद करो या न करो, हम अभी भी चार्नेल हाउस परिवार के सदस्य हैं, है ना? परिवार? वो कमीने जो कांग मिन की छतरी में थे, उनसे हमारा क्या रिश्ता? आह भाई टाक, यह तो। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। जब कांग मिन जिंदा था तब तुमने मुझसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। अब वो मर गया तो सब वापस आ रहे हो? अगर किसी बात पर झगड़ा होगा तो बाद में सुलझा लेंगे, पर अभी मेरे लिए यह काम कर दो। मुझे सच में मदद चाहिए। दूसरे जगह जाओ। क्या तुम्हें इतने लोग भी नहीं पता? क्यों हो, हमारे लिए थोड़ी कॉफी ले आओ। जरूर। तुम उस कचरे का ख्याल क्यों रख रहे हो? क्यों टाक, तुमने चा योहयुग के बारे में सुना है ना? हाँ, रिटर्नर्स एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष चा योहयुग। हाँ, वही राक्षस। उसकी क्या खबर है?
वो कमीना हवांग क्यों हो उसका सौतेला भाई है। क्या? सच में? अगर चा योहयुक न होता तो मैं उस कमीने को अपने हाथों से 40,000 बार मार चुका होता। हाँ हाँ। शैतान। मुझे पहले से पता था कि वो घमंडी है, उसके पीछे इतनी ताकतवर मदद थी। तो जो राक्षसी ठग कांग मिन को मारने आए थे वो वही लोग थे। हाँ, वे चा योहयुक के आदमी थे, एक कुलीन दस्ते के सदस्य जिनको राक्षसों की कबीलों ने छुपकर बनाया था। हम। तो क्या मैं चा योहयुक से बात कर सकता हूँ? क्या तुम उससे कुछ मांगना चाहते हो? बहुत कुछ है। जैसा तुम जानते हो सभी शिकारी एक जैसे नहीं होते। हर कोई हमारी तरह ताकत को सर्वोपरि नहीं मानता। पर हाल में चार्नेल हाउस में भी कुछ लोगों की ताकत कम दिखी है, यह बाद में देखें। अभी उस कमीने को अपने पास रखो। मैं चा योंचिक से बात कर लूंगा। मुझे उसे कितने समय तक रखकर रखना होगा? तब तक रोको जब तक मैं वापस आकर हुक्म न दूं। जब मैं लौटूंगा बताऊंगा कि कितने दिन चाहिए। जब सब कुछ सुलझ जाएगा तो मैं तुमसे बतियाऊंगा। अब तक भस्मीकरण संयंत्र से फोन आना चाहिए था। उन्होंने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या उनसे कुछ हुआ होगा? यह क्या है? मालिक, यह एक आपातकाल है। कार्यालय में विस्फोट हुआ और हमारे लोग घायल हो गए। क्या? किस तरह के कमीने लोग ऐसा करेंगे? यह कांग मिन का बड़ा भाई था जो तब आया था जब आप अभी भी यहाँ थे। तुम्हारे जाने के बाद वह वापस आया। कार्यालय में मौजूद शिकारियों ने हमें उसे अंदर आने देने को कहा तो हमने ऐसा किया। अरे अरे, यहाँ आग से मत खेलो। तुम क्या कर रहे हो कमीने? अरे यह मैं हूँ। मैं अभी गिल्ड मुख्यालय जा रहा हूँ। आक्रमण दल के सभी सदस्यों को इकट्ठा करें। उह, भाई रिटर्नर मतलब सर रिटर्नर। गु चांगवो लगातार बुला रहा है। क्या मुझे जा लेना चाहिए? अब इसका जवाब दो। अरे कमीने, तुम अभी कहाँ हो? उह, ठीक है। उसे बता दो हम यहाँ हैं। क्या? कमीने, ठीक वहीं रुको। यदि तुम भागे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। समझे? हाँ हाँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि गु चांगवू बिना वजह यहाँ आया है। उसने भस्मीकरण संयंत्र और क्लब के बारे में जरूर सुना होगा। यह अंत है। एक शिकारी के रूप में मेरा जीवन बहुत ही दुखद तरीके से समाप्त होने जा रहा है। डेसमंड, मुझे वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट दें। मेरे अधीन लोगों की रक्तलिप्सा और मृत्यु की इच्छा तेज हो रही है। हेला में मेरे पास मौत की कई सेनाएं हैं। यदि मैं उन्हें पृथ्वी पर बुला लूं तो हम मानवता को नष्ट कर देंगे, बस समय की बात होगी। मैं उन्हें ऐसे लापरवाही से नहीं बुला सकता। 7 सेनाओं की ताकत को सावधानी से बांटना होगा ताकि उन्हें ठीक से इस्तेमाल कर सकूं। पहली से 5वीं सेनाओं को यहीं रहने को कहो। राक्षसों के महल की सुरक्षा सबसे ऊपर है। 6ठी और 7वीं सेनाओं को ही पृथ्वी पर बुलाओ, वही काफी होंगे। जैसे ही मेरा काम पृथ्वी पर पूरा होगा मैं हेला लौट आऊंगा। महाराज, यहाँ आने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ रही है। वे बहुत ताकतवर इंसानों से जुड़ी हुई लगती हैं। मुझे डर है कि जितने मरे हुए मैंने बुलाए हैं वे पर्याप्त नहीं होंगे। 7वीं सेना को कह दो जरूरत पड़े तो मैं उन्हें भी बुला लूंगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा महाराज। तो क्या आप यहीं मरना चाहते हैं? मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा जहां तुम्हारा भाई है।
अरे तुम मरे हुए लोगों को पहचानने में तेज हो। तुम्हें यहां होने की खबर कैसे मिली? सातवीं सेना की आत्माएं तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रही हैं। मेरी लीग। मैं सातवीं सेना को बुलाता हूं। जैसा तुम कहो। आज तुम सच में बहुत व्यस्त रहे। सभी लोगों को जलाकर मार दिया और फिर क्लब भी। बहुत अच्छा काम। अब धमाका। क्या बकवास है। आ हाँ, मैं नेक्रोमेंसर हूं। वो आंखें। यही वजह है। तुम्हें देखकर ही मुझे तुम्हें मार डालने का मन करता है। मारने से पहले सोचो तुम किससे लड़ रहे हो। तुमने हमारे लोगों को मारा। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। तो लड़ो। आओ। हु, वे ढाल पकड़े हुए हैं। धत तेरी की। उनमें से बहुत सारे हैं। यह क्या बकवास है। नेक्रोमेंसर्स के पास मरे हुए लोगों को बुलाने की एक सीमा होती है ना? बहुत सारे हैं। एक अकेला नेक्रोमेंसर इतने सारे मरे हुए लोगों को कैसे बुला सकता है? अर्घ। क्या? मर जा कमीने। आह। मरे हुओं की निगाह। डेसमंड, जो मैं अभी देख रहा हूं उसे रिकॉर्ड करो। मैं पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरी लीग। मुझे उनके नाम, चेहरे, आवाजें और आत्माओं का ठिकाना पता है। सातवें लीग की दुल्हन को बुलाओ। मैं आपकी आज्ञा प्रसारित करूंगा महाराज। सातवीं सेना की दुल्हन लामुर ने गुरु का आदेश पा लिया है और विनम्रता से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। कृपया कोई कमी हो तो क्षमा करें महाराज। उसकी आवाज। ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। वह आवाज जैसे मौत और श्राप की गूंज है, एक दर्दनाक और नरक जैसा दृश्य सामने लाती है। मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं महाराज। डेसमंड, मैं तुम्हें वे यादें दिखाऊंगा जो मैंने मरे हुओं की नजर से देखी। मेरे भाई को मारने वालों के दिमाग में दुःस्वप्न सी यादें डाल दो। मैंने भी वही देखा है जो आपने देखा है महाराज। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्या मैं इससे शुरुआत कर सकता हूं मेरे राजा? यह क्या है? क्या वह गु चांगवू के मन का जांच कर रहा है? नहीं। वह अपना खून सोख रहा है। यह क्या है? वह तो यह एसोसिएशन का अध्यक्ष कांग चांसू है। यह चा योहयुक है। और यह वांग क्यूहो है। मैंने इन्हें पहले भी देखा था जब मैं गिल्डमास्टर कांग मिन के साथ था। अब मैं तुम्हें अपने स्वामी की इच्छा बताऊंगा। महोदय। क्या हुआ? आह, कुछ नहीं। महोदय। अभी क्या था? क्या कोई भ्रम जादू था? ऐसा कुछ नहीं। मुझे कोई जादुई ताकत महसूस नहीं हुई। आह। क्या हुआ? तुम अचानक क्यों चिल्ला रहे हो? मैं यह कुछ भी नहीं है। अरे जी सर, क्या मैं मदद कर सकता हूं? क्या रिटर्नर कांग युग के प्रभारी हुआंग सांगवुक ही हैं? उसे ऊपर बुलाओ। माफ कीजिए। क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? कांग युग का इंटरव्यू लेते समय क्या कुछ अजीब लगा? एक शिकारी होने के नाते क्या उसमें कोई खतरा या गड़बड़ महसूस हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वह तो बस अपने भाई की मौत से दुखी लग रहा था। प्रेसिडेंट साहब, क्या हुआ? आप बताइए, मैं संभाल लूंगा। सभी शिकारियों से संपर्क करो जो कांग मिन के खिलाफ लड़े थे।
उन्हें बताओ कि ये इमरजेंसी है। क्या? अचानक इमरजेंसी क्यों? मैं खुद सब कुछ समझाऊंगा। उन्हें कहो कि कॉन्फ्रेंस रूम में आएं। ठीक है। कांग चांसू, मुझे पता है कांग मिन को किसने मारा। उसने खुद कहा कि वही था जिसने कांग मिन को मारा। मतलब किसी को पता है कि कांग मिन की मौत हादसा नहीं थी। कांग ह्यूक, मृत कांग मिन का बड़ा भाई, जो वापस आया और एसोसिएशन से जानकारी मांगी। कांग मिन के कागजात, उसकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। क्या हो अगर वह नेक्रोमेंसर हो? वह राक्षस आखिर था क्या? न कंकाल, न ज़ॉम्बी, न ही काला जादू करने वाला लिच। क्या उसने अपनी नेक्रोमेंसर ताकत से अपने मरे हुए भाई के बारे में कुछ पता किया? बोलो। राष्ट्रपति जी, आपके आदेश पर मैंने तुरंत आपातकालीन संपर्क शुरू कर दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे चुनौती देने की? उसे तो बस एक वापसीकर्ता की तरह ढलना और जीना सीखना चाहिए था। लेकिन लगता है खून अपनी असली पहचान दिखा ही देता है।